एक दिन की बात है। बंटी हिरन और उसका बच्चा छुटकू दोनों खाना ढूंढ रहे थे। खाना ढूंढते हुए वो दोनों जंगल में बहुत दूर आ गए थे। अचानक रुककर छुटकू ने कहा, माँ, हम कहाँ आ गए हैं? ऐसा लग रहा है ये तो हमारा जंगल है ही नहीं। हिरन ने कहा, क्या बात कर रहे हो तुम? रुको, मुझे देखने दो। ऐसा बोलकर बंटी हिरन आसपास देखने लगती है और कहती है, हाँ छुटकू, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ये तो हम किसी दूसरे जंगल में आ गए हैं। हम खाना ढूंढने में इतने खो गए कि मुझे पता ही नहीं चला। छुटकू ने कहा, लेकिन माँ, ये जंगल तो बहुत खूबसूरत है और यहाँ पर तो बहुत सारी घास है। क्यों ना हम थोड़े दिन यहीं रुक जाएं? बंटी हिरन बोली, नहीं नहीं, इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं होती बेटा। पहले हमें पूरा जंगल अच्छे से देखना होगा, फिर फैसला करेंगे, क्योंकि इस जंगल में हम नए हैं। हमें जंगल के शिकारी जानवरों के बारे में कुछ भी नहीं पता है। छुटकू बोला, लेकिन माँ, वो सब तो बाद में देख लेंगे। अभी के लिए थोड़ा खाना खा लेते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। ऐसा बोलकर छुटकू और उसकी माँ घास खाने लगते हैं। छुटकू घास खाते खाते खेलने लगता है। इतने में छुटकू की नज़र एक तालाब पर पड़ती है और वो कहता है, देखो माँ, वहाँ कितना खूबसूरत तालाब है। चलो वहाँ चलते हैं, मुझे बहुत प्यास लगी है। हिरन बोली, हाँ हाँ, चलो चलते हैं, प्यास तो मुझे भी बहुत लगी है। ऐसा बोलकर दोनों पानी पीने तालाब किनारे चले जाते हैं। वहीं तालाब किनारे शिकारी चील शिकार की तलाश में बैठा हुआ था और बोल रहा था कि मुझे कब से भूख लग रही है और खाना नहीं खाया। इतने दिन में उसकी नज़र हिरन और छुटकू पर पड़ती है और वो सोचता है, अरे, शिकार खुद चलकर मेरे पास आ रहा है। मैंने कब से ताज़ा खाना नहीं खाया। इस नन्हे हिरन को देखकर मेरे मुंह में पानी आ रहा है। चील दोनों को देखकर तालाब किनारे उनको आने देता है। हिरन और छुटकू जैसे ही पानी पीते हैं, इतने में अचानक वहां पर चील हमला कर देता है और छुटकू को उठाकर जाने लगता है। बेचारी हिरन, कुछ समझ में नहीं आता। वो छुटकू को बचाने के लिए उसके पीछे भागने लगती है। चील छुटकू को लेकर जंगल में दूर जाने लगता है और हिरन भी उसके पीछे जाती है। तभी अचानक से अंधेरा हो जाता है और बारिश होने लगती है। बारिश की वजह से हिरन को कुछ नहीं दिखाई देता और देखते ही देखते चील छुटकू को लेकर आंखों से ओझल हो जाता है। हिरन भी भागते भागते थक जाती है और एक पेड़ के नीचे जाकर जोर जोर से रोने लगती है। वहीं कुछ परिंदे अपने घर को वापस लौट रहे थे। उनको रास्ते में किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है और वो आसपास देखने लगते हैं और हिरन रोती हुई उनको नजर आती है। वो हिरन की मदद के ख्याल से हिरन के पास आते हैं और रोने की वजह पूछते हैं और हिरन उनको सारी बात बताकर मदद के लिए कहती है और परिंदे चील के खतरनाक शिकारी होने का बताते हैं। तो हिरन बोली, कोई बात नहीं, तुम मुझे उसके घोंसले का बता दो, मैं किसी भी तरह अपने छुटकू को बचा लूंगी। मेरे पास वक्त बहुत कम है। जबकि परिंदे उसे डराते हैं कि वो चील तुम्हें भी मारकर खा जाएगा। बात को समझने की कोशिश करो। हिरन कहती है, कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना वो मेरे छुटकू को मारकर खा जाएगा। तो परिंदे बोले, रुको, हम कुछ सोचते हैं। ऐसा बोलकर सब परिंदे सोचने लगते हैं, लेकिन किसी को भी कोई तरकीब नहीं सूझ रही थी। तभी रानो चिड़िया को एक तरकीब सूझती है और उसने कहा, मैं जैसा बोलती हूँ वैसा करती जाओ, और सबको अपनी तरकीब बताती है। और दूसरी तरफ चील छुटकू को लेकर अपने घोंसले में आ गया था और छुटकू को पकाने का इंतजाम करने लगा और तब ही चील का घोंसला जोर जोर से हिलने लगता है। ये देखकर चील गुस्से में आ जाता है और कहता है, अरे, ये क्या हो रहा है?
कौन है जो मेरे घोंसले को हिला रहा है? रुक, तुझे अभी मजा चिखाता हूँ। कौन है ऐसा चिल्लाते हुए चील बाहर आ जाता है और उसकी नज़र बंटी हिरन पर पड़ती है। हिरन अपने सींग से पेड़ पर टक्कर मार रही होती है। चील को बाहर देखकर हिरन फौरन उस पर पत्थर से हमला कर देती है। पत्थर आकर सीधे उसके सर पर लगता है और ये देखकर चील बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है, तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम मुझे पत्थर मार रही हो? रुको, तुम्हें तो मैं अभी ठीक करता हूँ। तो हिरन बोली, अरे जा जा, तुझ में इतनी हिम्मत ही नहीं है कि मुझसे लड़ाई कर सको। तुम सिर्फ अपनी ताकत एक छोटे से बच्चे पर ही दिखा सकते हो। अगर तुम में इतनी हिम्मत है तो मुझसे लड़ाई करके दिखाओ। ऐसा बोलकर हिरन पत्थर उठाकर दोबारा से उसके सर पर मारती है। तो चील को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो फौरन हिरन पर हमला करने बाहर आता है। तो हिरन ये देखकर भागने लगती है। हिरन अब चील को लेकर दूर जंगल में आ गई। थोड़ी दूर जाकर हिरन झाड़ियों में छुप जाती है। चील उसे ढूंढते हुए दूर जंगल में पहुंच जाता है। दूसरी तरफ मौका देखकर रानो चिड़िया और कालू कौवा चील के घोंसले में आ जाते हैं और चुटकू से कहते हैं, डरो मत, हम तुम्हारी माँ के साथ हैं और तुम्हें बचाने आए हैं। चलो जल्दी से हमारे साथ आओ। इतना सुनते ही चुटकू बहुत खुश हो जाता है और कहता है, मगर मैं नीचे कैसे जाऊंगा? मैं तो उड़ ही नहीं सकता। रानो चिड़िया हंसते हुए बोली, उसका हल भी है हमारे पास, बस जैसा कहती हूँ वैसा करते जाओ। फिर चुटकू एक लकड़ी का टुकड़ा अपने मुंह में पकड़ लेता है। रानो और कालू कौवा चुटकू को लेकर हवा में उड़ने लगते हैं। तीनों चील के घोंसले से बहुत दूर पहुंच जाते हैं। उधर नदी किनारे दूसरी चिड़िया खड़ी थी। रानो और कालू कौवा चुटकू को लेकर वहां पहुंच जाते हैं और सभी कश्ती में बैठकर जंगल में चले आते हैं। इधर चील हिरन को ढूंढते ढूंढते थक जाता है और वापस अपने घर चला जाता है और देखता है कि हिरन का बच्चा तो वहां है ही नहीं। ये देखकर चील को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और सोचता है कि ये बच्चा कहाँ गया? जिसने भी ये काम किया है उसे छोड़ूंगा नहीं। जो भी है बच्चे को लेकर ज्यादा दूर नहीं गया होगा। मैं उसे ढूंढकर अभी लाता हूँ और साथ में उसे भी मजा चखाऊंगा। गुस्से में ऐसा बोलते हुए चील बच्चे को ढूंढने वापस जंगल पहुंच जाता है। धीरे धीरे बारिश रुक जाती है। रानो चिड़िया और दूसरे परिंदे चुटकू को लेकर उसकी माँ के पास आते हैं। चुटकू को देखते ही उसकी माँ बहुत खुश हो जाती है और सबका शुक्रिया अदा करती है। वहीं रानो की होशियारी की वजह से बंटी हिरन को उसका बच्चा वापस मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ बहुत ढूंढने पर भी जब चील को चुटकू नहीं मिलता तो वो थक कर अपने घर वापस लौट जाता है और उनको दोबारा ढूंढने का ख्याल भी अपने दिल से निकाल देता है।